खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहां होंगी आम लोगों की खास कहानियां जो प्रेरणा देंगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा देंगी। कहते हैं कि हिम्मत और हौसले से हर बाधा को पार किया जा सकता है, हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। आपको मिलवाते हैं गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले भूपेंद्र त्रिपाठी से, जिनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्हें एक बार लकवे का दौरा पड़ा और उसके बाद उन्हें कैंसर का पता चला। इस दौरान उनकी दृष्टि भी चली गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो RBI में कुशल सुपर प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। कैसी रही उनकी ये जर्नी, आइए जानते हैं। मिलिए भूपेंद्र त्रिपाठी से, जो हिम्मत, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल पेश कर रहे हैं। गांधीनगर गुजरात में रहने वाले भूपेंद्र अपने छात्र जीवन में बेहद मेधावी थे और एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन एक रात उनकी जिंदगी अचानक बदल गई। एक पैरालिसिस अटैक ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और MRI स्कैन के बाद जो सच सामने आया उसने सभी को हिला दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था और डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके पास अब केवल 5-6 हफ्तों का समय ही बचा है। कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन भूपेंद्र और उनकी मां ने हार नहीं मानी। कीमोथेरेपी और तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कैंसर से 2 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें 100% कैंसर मुक्त घोषित कर दिया। लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर के इलाज के दौरान दी गई भारी दवाइयों के कारण उनकी आंखों की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं और वे धीरे धीरे पूरी तरह से अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ये झटका उनके लिए असहनीय था। वो टूट गए, अवसाद में भी चले गए, लेकिन फिर से खुद को संभाला, ब्रेल लिपि सीखी और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उनके आत्मविश्वास और मेहनत का नतीजा ये रहा कि उन्होंने पहली ही कोशिश में 8 परीक्षाएं पास कर ली। ये उनके लिए सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक संदेश था। मुसीबतें चाहे जितनी भी आए, हिम्मत रखने वालों को कोई हरा नहीं सकता। जब हमारी बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये लास्ट स्टेज कैंसर था और डॉक्टर्स के अनुसार मैं केवल 5 से 6 हफ्ते का ही मेहमान था इस दुनिया में। तो ऐसे नाजुक समय में आप लोग सोच ही सकते हैं कि एक माँ बाप जिसका जवान बेटा इस दुनिया से जाने वाला है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है, ऐसे पेरेंट्स पे और ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी। परंतु मैंने मेरी माँ को देखा तो मैंने देखा कि उनकी आँखों में एक भी बूंद पैनिक की या फियर की, घबराहट की या फ्रस्ट्रेशन की नहीं थी। तो उनके अंदर एक हौसला था और एक ये बेचैनी थी कि कैसे, कहाँ से इलाज मेरे बेटे का जल्दी से जल्दी शुरू हो। तो उनको देख के मुझे भी हिम्मत आई और फिर जब अंत में मैंने भी डॉक्टर से लड़ाई की और मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर, मैं मेरी आखिरी सांस तक एक योद्धा के जैसे कैंसर और पैरालिसिस दोनों शत्रुओं से लड़ूंगा और हार नहीं मानूंगा कुछ भी हालत में। आज भूपेंद्र सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उनकी प्लानिंग की क्षमता और आत्मनिर्भरता इतनी शानदार है कि उनका देखभाल करने वाला व्यक्ति भी कहता है कि भूपेंद्र सर जब भी कहीं जाते हैं वो पहले से ही उस जगह के बारे में गहन रिसर्च कर चुके होते हैं। अब वो कैंसर के मरीजों को हौसला देने का काम कर रहे हैं। हर सुबह वे योग और ध्यान से दिन की शुरुआत करते हैं और पूरे परिवार के लिए योजनाएं बनाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक सबक है। अगर हौसला और दृढ़ संकल्प हो तो जिंदगी की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। असंभव नाम अपने शब्दकोश में से निकाल दो, क्योंकि आप जो कुछ भी संकल्प करो और उसमें अपना 100% डालो तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि माता रानी महादेव की कृपा से आज मेरे बच्चे सब एक से एक एजुकेटेड हैं। भूपेंद्र त्रिपाठी की कहानी केवल संघर्ष और जीत की नहीं, बल्कि आस्था, संकल्प और समर्पण की भी है। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी की
सबसे कठिन परीक्षाएं पास की, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाया। उनकी ये आस्था ही थी जिसने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में शक्ति दी। जब शरीर ने साथ नहीं दिया, जब दुनिया अंधेरे में डूब गई, तब भी उनकी आत्मा उजाले की ओर बढ़ती रही। वे मानते हैं कि हर चुनौती, हर कठिनाई जीवन का एक पाठ है, जिसे धैर्य और श्रद्धा से पार किया जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गांधीनगर गुजरात से कैमरामैन कृणाल चौहान के साथ श्वेता यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।